बिहार की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी को एकजुट होकर के इस पर बिना किसी दलगत राजनीति को देखते हुए और सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार को घेरना चाहिए। अगर उन दो विद्यार्थियों ने भी कुछ गलत किया था तो उनके लिए आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। विशेषकर बंगाल में उनको राजनीतिक संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार दे रही है। देश में कोई भी नागरिक किसी भी तरफ मूव कर सकता है। बिहारी विद्यार्थी जब पिटेगा तो उस पर तेजस्वी जी जो है बिहार में राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। महिला के प्रति हिंसा को देखते हुए अगर कहीं हुआ है तो वो अभी बंगाल के कलकत्ता में हुआ है। पेपर देने के बाद क्या परीक्षा का परिणाम आएगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट असली है नकली है, प्रमाण पत्र क्या है, वो सारा का सारा सरकारी व्यवस्था है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में जब से बिहार के 2 छात्रों को मारा पीटा गया तब से कहीं ना कहीं बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक सियासत गर्म हो गई है। इस पे सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे हुआ है और इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट सौरभ उनियाल जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेस्ट बंगाल में बिहार के 2 छात्रों को मारा गया सिर्फ ये कहकर कि तुम लोग बंगाल में आके नौकरी छीन लेते हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, देश में कोई भी नागरिक किसी भी तरफ मूव कर सकता है, नौकरी के लिए जा सकता है, काम करने जा सकता है, पढ़ाई करने जा सकता है, व्यापार करने जा सकता है। ये बिल्कुल सच है। वो 2 बेचारे मध्यम वर्गीय, मैं तो ये कहूँगा बहुत गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले 2 विद्यार्थी थे। ऐसा नहीं था कि कोई वो भू माफिया थे, शराब माफिया थे, खनन माफिया थे, बहुत बड़े अपराधी थे। आप उनके ऐसे लोग बहुत सारे देश भर में अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, पर उस पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। और बंगाल तो रोहिंग्याओं का हब बन चुका है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का हब बना हुआ है, लेकिन उन पर एक भी कार्रवाई वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ के इस तरह के तथाकथित संगठन के लोग नहीं करते। जी, आपको नहीं लगता है कि अगर जिस तरीके से हमारे देश में या फिर दिल्ली की बात करें, यहाँ पे बांग्लादेशी इलीगल तरीके से आके रह रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग बिहार के छात्रों को मारे बिना किसी गलती के, यहाँ से इनको खदेड़ के भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए देश भर में हैं और विशेषकर बंगाल में उनको राजनीतिक संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार दे रही है और निरंतर दे रही है, लगातार दे रही है। रोहिंग्याओं का भी जो दूसरा अड्डा विश्व भर में कहीं बना है तो भारत के वेस्ट बंगाल में बना है। आपको मज़े की बात ये है और हास्यास्पद भी है कि जिस इंडी गठबंधन का जो गठन हुआ था उसमें ममता बनर्जी भी साइलेंट रूप से थी, और आज उन्हीं के राज्य में जहां उनकी सरकार है वहां पर 2 बिहार के छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट होती है। उसी इंडी गठबंधन के साथ अभी भी अपने आप को सो कॉल्ड बिहार का प्राइड बताने वाले तेजस्वी यादव सुपुत्र श्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो अभी तक चुप्पी साधे। एक स्टेटमेंट जो है ममता बनर्जी के बारे में नहीं आया है, एक स्टेटमेंट उनका उन बच्चों के, उन 2 विद्यार्थियों के सिंपैथी के बारे में नहीं आया। अरे और छोड़िए, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके माइक पे, आपके कैमरे पे बताना चाहता हूँ, वो 2 विद्यार्थी भी उसी वर्ग से आते हैं जिसको आप अपनी बपौती समझते हैं, जिसे आप अपना वोट बैंक समझते हैं। वो दोनों विद्यार्थी यादव समाज से आते हैं और उनके लिए तो कम से कम विचार कीजिए, उनके बारे में तो कम से कम सोचिए। क्यों नहीं बोल रहे? कुछ कारण क्या है? ममता बनर्जी के राज्य में ऐसा हुआ, कारण ये है या वजह कुछ और है? ये सीधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उधर ममता बनर्जी बिहार के विद्यार्थियों को पिटवा करके और बंगाल के अंदर जो नैरेटिव उनके खिलाफ गढ़ा है, जो उनके नैरेटिव उनके बारे में बना है, किस प्रकार से वहाँ पर डॉक्टर, एक महिला के साथ अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर उनके ही पार्टी के लोग जो है, आपने पिछले दिनों देखा, मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज उसमें दिया है, और वहाँ पर महिला किस प्रकार से असुरक्षित है। उस सारे नैरेटिव को बदलने के लिए कि लोगों का, बंगाल के लोगों का ध्यान उस पर न जा कर के इस पे चला जाए कि बिहार के लोग आकर के बंगाल की रोटियां, वहाँ की नौकरियां छीन रहे हैं। और इधर आप ये देखिए कि बिहारी विद्यार्थी जब पिटेगा तो उस पर तेजस्वी जी जो है बिहार में राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। वो कहेंगे देखिए बिहारी लोगों को पीटा जा रहा है, ये हो रहा है। यानी कि ममता बनर्जी पिटवा रही हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, तो ममता बनर्जी क्यों पिटवा रही हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुकी हैं। पिछले दिनों जो घटना हुई है वो घटना नहीं है। निर्भया के बाद ऐसा इतना बड़ा आंदोलन, महिला के प्रति हिंसा
को देखते हुए अगर कहीं हुआ है तो वो अभी बंगाल के कलकत्ता में हुआ है। सौरभ जी, जैसे कि हमने इस मुद्दे पर कई कवरेज की, हम वीडियो भी डाल रहे हैं, तो जो कमेंट आ रहे हैं बंगाल के कुछ लोग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के, वो ये कह रहे हैं कि उन दोनों छात्रों के पास फेक प्रमाण पत्र था, आप इस पे सवाल नहीं कर रही हैं। फेक प्रमाण पत्र ला करके वो यहाँ कैसे पेपर दे सकते हैं? मतलब इस चीज़ का हक उनको कौन दिया है कि आप बताइएगा हम फेक प्रमाण पत्र लाए हैं, नहीं लाए हैं, या पेपर देंगे या नहीं देंगे? देखिए, वो दोनों एसएससी की परीक्षा देने गए थे। उसका एक सरकारी पोर्टल बना होगा जिस पर उन्होंने अप्लाई किया होगा। उस अप्लाई करने के बाद फिर उसकी जांच होगी। उसके बाद वो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उनका एक सेंटर अलॉट हुआ, वो सेंटर चलो सिलीगुड़ी में अलॉट हो गया तो वो वहाँ पेपर देने चले गए। पेपर देने के बाद क्या परीक्षा का परिणाम आएगा, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट असली है, नकली है, प्रमाण पत्र क्या है, वो सारा का सारा सरकारी व्यवस्था है, उनको देखना है। जिसने मारा उनको किसने हक दिया था कि आप उनको मारिए? और वो दो छात्र हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे, आपने वीडियो देखा? जी, ये मॉरल पुलिसिंग है बाय ममता सरकार के पाले हुए गूंड्स के द्वारा, उनके द्वारा पाले गए गुंडों द्वारा। ये एक मॉरल पुलिसिंग है जो खुद तय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सौरभ जी, सवाल ये है ना कि आखिर बिहार के लोगों की क्या गलती है कि अन्य राज्यों में ऐसे हिंदी भाषी लोग जाते हैं कि लोग इस तरीके से मारपीट के भगाते हैं? देखिए, इसमें मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बिहार की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी को एकजुट होकर के इस पर बिना किसी दलगत राजनीति को देखते हुए और सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार को घेरना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि इस प्रकार के जो है अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, अभी पीछे से एक आवाज आ रही है कि भाजपा भड़का रही है, चूंकि आप बीजेपी पैनलिस्ट हैं, और हाँ, एक तरह से ये देखा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के ही नेता इस पे आवाज उठा रहे हैं। तो सच में क्या भाजपा इस पे राजनीति कर रही है इन छात्रों पर? आप मुझे बताइए, अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है उस पर अगर आवाज उठाई जाए और वो अगर जो बोल रहा है यानी कि वो गलत हो जाएगा। अन्याय के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण लड़े थे, अन्याय के खिलाफ पांडव लड़े थे। अगर उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमको किसी पार्टी का तमगा मिलता है, हमको किसी एक पक्ष का तमगा मिलता है, तो हम वो पक्ष का तमगा लेने को तैयार हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और उन दो बेकसूर विद्यार्थियों का न्याय मिलना चाहिए जिन लोगों ने उनके खिलाफ मारपीट करी है, उनके खिलाफ हिरासत में लेते हुए उन पर मामला कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने उन दोनों छात्रों को मारा था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस आरोपी के साथ क्या होना चाहिए जनता डिसाइड करे। देखिए, मैं सीधी बात है, इस देश के अंदर कानून का राज है। कानून के हिसाब से अगर उन दो विद्यार्थियों ने भी कुछ गलत किया था तो उनके लिए आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और ये जिन लोगों ने मारपीट करी है उनके पास भी, उनके खिलाफ भी कानूनी तरीके से जो सेक्शंस बनने चाहिए उन धाराओं के अंतर्गत उन पर केस बनना चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सौरभ उनियाल जी ने साफ तौर पे ये मांग की है कि आरोपियों के साथ सीधे तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के गरीब परिवार से दो छात्र एक सपना, एक ख्वाब लेकर के वेस्ट बंगाल जाते हैं कि हम पेपर देंगे, पास होंगे, आगे जॉब करेंगे, और जिस तरीके से उन छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, वो सरासर गलत है। फिलहाल सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस वीडियो क्लिप में कितनी सच्चाई है। आगे सौरभ जी की बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।